साथियों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के बीच 10,000 वर्ष पहले की जो विधि थी, हमारे भारत के एक महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि बाघभट्ट। वह बहुत बड़े रिसर्चर थे। वह अपने 32,000 शोधों में से वह 32,000 उन्होंने शोध किया था और 32,000 सूत्र उन्होंने लिख कर रखा है। आज उन्हीं 32,000 सूत्रों में से हमने एक सूत्र ले रखा है। वह है कैल्शियम कैसे बनाया जाए घरेलू घर के ही किसी पदार्थ से, तो उसका क्या प्रयोग है और वह कैल्शियम आज हम आप सभी के बीच में बनाने वाले हैं। 10,000 वर्ष पहले हमारे भारत के साइंटिस्ट थे महर्षि बाघभट्ट। उनके सूत्रों में से हमने एक सूत्र ले रखा है, विधि कैल्शियम बनाने की विधि। तो कैल्शियम कैसे बनाया जाए पाठ है। आज हम कैल्शियम बनाएंगे बाघभट्ट के बताए हुए नुस्खों से, जो कि हमारे पशुओं पर बहुत ही कारगर और मनुष्यों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। पृथ्वी पर उससे अच्छा कैल्शियम कहीं नहीं मिलता। तो आज हम ले आए हैं महर्षि बाघभट्ट के बताए हुए नुस्खों में से चूना। मित्रों देखिए, हमने ये चूना लेकर आए हैं। इस चूने से कैसे कैल्शियम बनाई जाती है आज हम आप लोगों को बताएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और एक नंबर का नेचुरली कैल्शियम। इस कैल्शियम का प्रयोग करने से सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि ओवरडोज नहीं होता। ध्यान रखिए हमारे बात को कि नेचुरल कैल्शियम या नेचुरल किसी मिनरल्स को अगर हम लेते हैं तो ओवरडोज नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हमारे शरीर को जितना आवश्यकता होती है वह एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने आप में ले लेती है। उसके बाद बाकी जो आवश्यकता से बेसिक कैल्शियम या मिनरल्स हमारे शरीर में आती है तो उसको शरीर बाहर कर देती है। अगर केमिकल युक्त कैल्शियम या मिनरल्स या किसी औषधि को हम लेते हैं तो उसमें ओवरडोज होता है। इसलिए ओवरडोज होता है कि वह केमिकल युक्त होता है, हमारी शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पाती, इसलिए वह बहुत बड़ा हानिकारक होता है। और नेचुरल कैल्शियम मिनरल्स या किसी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को अगर हम लेते हैं तो शरीर में आ जाने के बाद वह सदैव बना रहता है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए मित्रों, आज हम कैल्शियम बनाना आपको सिखाएंगे, जो हमारे पुरुषों पर, मनुष्यों पर और पशुओं के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। आज हम कैल्शियम आपको बनाना दिखाते हैं। तो यह कैल्शियम 5 किलो है मित्र, 2 किलो कैल्शियम है। इस 2 किलो कैल्शियम को किसी पत्थर के जाल में हमने कैल्शियम डाल रखा है। अब इसको इतना पानी डालना है कि जितना यह उबल सके। यह चूना है, बुझा हुआ, यह सूखा चूना है, पत्थर वाला चूना है। देखिए इसमें पत्थर है, भड़क चुका है। इसमें हम पानी डालेंगे तो यह पकेगा। डालना है कि यह उबलने लगे, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए यह उबलना शुरू हो चुका है। बस मित्रों, इतना पानी डालना है कि यह उबलना शुरू हो जाए और उबल जाए, अपने से मस्त पक जाए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसको क्या करना है कि यह हमारी एक नंबर की कैल्शियम बन जाए। अब इसमें क्या करना है कि यह पूरा चूना भड़क जाए, उबलने लगता है पानी के डाल देने से। अब उबल जाए और उबल कर चूना जब ठंडा हो जाए तब उसमें क्या करना है आपको कि कम से कम 20 लीटर सादा पानी ताजा डाल देना है और डालकर हिलाकर उस पानी को वैसे ही छोड़ देना है और किसी पात्र से
उसको ढक देना है। 24 घंटा बीतने के बाद उसको फिर एक लकड़ी से अच्छा सा हिला दे, खूब अच्छा सा हिला दीजिए। फिर उसके बाद फिर ढक दीजिए। यही क्रिया आपको 3 से 4 दिन कर दीजिए। अगर आप 5 दिन कर देते हैं तो चूना का जो सम्मिश्रण है वह अच्छा ढंग से मिल जाएगा। और आपका 5वें दिन के बाद क्या करना है कि पानी ऊपर आ जाएगा और चूना नीचे बैठ जाएगा। आपको पानी निकाल कर किसी अच्छे पात्र में रख लेना है और रख लेने के बाद ढक्कन वाला कोई पात्र हो ताकि बंद करके आप रखें, उसमें कोई कीड़ा वगैरह न गिरने पाए। इसलिए ढक्कन युक्त किसी पात्र में आप उस पानी को रखिएगा। सिर्फ 1 पाव पानी किसी ब्यात वाली पशु को, गाय हो या भैंस हो, बकरी हो, 1 पाव भैंस के लिए और गाय के लिए 1 पाव शुद्ध पानी सुबह और 1 पाव शुद्ध पानी शाम को मिनरल मिक्सचर मिलाकर, या मिनरल मिक्सचर आप नहीं बनाए हैं तो आप 50 ग्राम खाने वाला सोडा, सफेद नमक जिसे समुद्री नमक कहते हैं, और 50 ग्राम सेंधा नमक जो खदान से निकल कर आती है, थोड़ा सा लालिमा लिए रहती है, उस नमक को मिलाकर आप अपने पशु के राशन में या दाना मिश्रण में मिलाकर अपने पशुओं को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। कभी कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। जब कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण पशु तो दूध कम देने लगता है और पशु लड़ाने भी चलने लगती है और पशु अपना दाना पानी कम कर देता है। इसीलिए हम कैल्शियम देते हैं अपने पशुओं को। अगर आप चूने का बुझा हुआ पानी देना शुरू कर देंगे तो कभी पशुओं को कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। आपका पशु अच्छा सा दूध देगी और खूब स्वस्थ रहेगी। और सबसे बड़ी बेनिफिट आपको यह मिलेगी, पशुओं के शरीर में जो कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि पड़ जाती हैं, वह कृमि आपके पशु के पेट में नहीं पड़ेंगे। वह जैसे ही लार्वा बनेगा या पेट में आएगा, मिट्टी के द्वारा, राशन के द्वारा, भूसा के द्वारा चला जाता है पशुओं के पेट में, वह लार्वा चूने के पानी से वह मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बेनिफिट आपको यह मिलेगी कि पशु के पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे। कीड़े नहीं पड़ेंगे तो हाजमा भी बढ़िया रहेगा, उनका हाजमा स्वस्थ रहेगा, तो पशु अच्छा से भोजन करेगी और कैल्शियम की कमी भी नहीं पड़ेगी, तो पशु आपका स्वस्थ रहेगा। हरा चारा आप देते रहिए। अगर हरा चारा आप नहीं दे रहे हैं, अगर उस समय आपके क्षेत्र में नहीं है, तो आपको बिमराल देना पड़ेगा, विटामिन ए। पशुओं के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, जो लगान पर है, जो दूध पर है, जो ब्यात वाली पशु है, चाहे गाय हो या भैंस हो। कैल्शियम के साथ आप विटामिन ए अगर देना शुरू कर देंगे तो आपके रिकॉर्ड है, हम आपको बता रहे हैं कि कभी आपकी पशु दूध कम नहीं देगी। अगर 4 लीटर दूध देने वाली पशु है तो वह 5 लीटर पर टाइम देने लगेगी। अगर 7 लीटर वाली है तो 8 लीटर देने लगेगी। 4 दिन खिलाने के बाद आप खिलाते रहिए और कभी बंद मत कीजिएगा। पशु आपकी अगर प्रेग्नेंट भी हो जाए तो चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ना चूना ना गर्म है और चूना ना ठंडा है। आप किसी भी मौसम में आप दे सकते हैं, क्योंकि पशुपालकों को यह होता होगा कि क्या हमारी गाय प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हम उसको दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वाली भी पशु को आप दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक पशु के लिए विटामिन ए चाहिए कम से कम हरा चारा 35 किलो। 7 से 8 लीटर 10 लीटर दूध देने वाली बड़ी गाय है तो उसे 35 किलो हरा चारा चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बिमराल मार्केट से आप एलोपैथिक एक औषधि आती है 200 ml की, उसको लाकर आप अपने पशु को 10 ml इसी कैल्शियम वाले पानी में मिक्स करके अपने पशु को राशन के साथ, उसके दाना मिश्रण के साथ आप दोनों देना शुरू कर दीजिए। आपको बता रहे हैं कि कभी पशु आपकी दूध कम कर ही नहीं सकती। अगर कम कर दी है तो उसे दूध बढ़ाना ही पड़ेगा और दूध पर आ जाएगी।
इसलिए कैल्शियम मार्केट से आप नहीं लीजिए। कैल्शियम 10 रुपया का पर किलो चूना मार्केट से पत्थर वाला मिलता है, आप उसको लाइए और अपने घर पर चूना से अपने घर पर नेचुरल कैल्शियम बनाइए। कैल्शियम बनाने की विधि हमने आपको बता दिया है और अपने घर पर बनाइए, अपने पशुओं को खिलाइए। तो मित्रों, हमारी एक विनती है कि यह वीडियो अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका सब लाभ पाए।